अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मूसा की एक और कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है मूसा और ज़कात की रोशनी। एक दिन मूसा विंडो के पास खड़े होकर बाहर लॉन का मंजर देख रहा था। तभी विंडो पर उसकी दोस्त नटी आई। नटी एक चुलबुली सी स्क्विरल थी जो मूसा के लॉन में एक ट्री में रहती थी। अस्सलाम वालेकुम मूसा, नटी ने खुशी से कहा। वालेकुम अस्सलाम नटी, तुम कैसी हो? मूसा ने पूछा। मैं ठीक हूँ मूसा, अल्लाह का शुक्र है। मैं तुम्हें अपने ख़ास वॉलनट्स दिखाने आई हूँ। नटी ने ट्री के पास जमा हुए अखरोट के एक बड़े से ढेर को मूसा को दिखाते हुए कहा, देखो मूसा, ये मेरे ख़ास वॉलनट्स हैं जो मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं। मूसा वॉलनट्स देख के बहुत खुश हुआ। वाह नटी, तुम्हारे पास तो बहुत सारे वॉलनट्स हैं। तभी मूसा की नज़र अपनी अम्मा पर पड़ी जो कुछ पैसे गिनते हुए एक लिफाफे में रख रही थी। मूसा को हैरानी हुई और उसने अम्मा से पूछा, अम्मा आप ये पैसे लिफाफे में क्यों रख रही हैं? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये पैसे ज़कात अदा करने के लिए हैं। मूसा ने क्यूरियस होकर पूछा, ज़कात क्या होती है अम्मा? अम्मा ने मूसा को अपने पास बुलाया और दोनों कारपेट पर बैठ गए। अम्मा ने प्यार से समझाया, बेटा ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून में से एक है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपनी कमाई का एक हिस्सा उन लोगों को दें जो ज़रूरतमंद हैं। ये अल्लाह का हुक्म है ताकि हमारे माल में बरकत हो और ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। मूसा ने सोचा और फिर बोला, अम्मा क्या ज़कात देने से हमारे पैसे कम नहीं हो जाते? अम्मा ने प्यार से कहा, नहीं बेटा, बल्कि ज़कात देने से अल्लाह हमारे पैसों में बरकत डालता है। जैसे एक कैंडल दूसरी कैंडल को रोशन करे तो पहली कैंडल बुझती नहीं, वैसे ही ज़कात से हमारे पैसे कम नहीं होते बल्कि अल्लाह और ज़्यादा अता करता है। मूसा ने फिर पूछा, अच्छा तो क्या ज़कात में हमें ओनली पैसे देने होते हैं? अम्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, पैसों की जगह कपड़े, खाना या दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी दी जा सकती हैं। ये सुनकर नटी को भी बहुत अच्छा लगा। उसने झट से पूछा, क्या मैं भी ज़कात दे सकती हूँ? मेरे पास बहुत सारे वॉलनट्स हैं जो मैंने छुपा कर रखे हैं। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे वॉलनट्स बहुत कीमती हैं नटी, लेकिन अगर तुम अपने दोस्तों में उन्हें बांट दो जो ज़रूरतमंद हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। नटी ने खुशी से कहा, फिर तो मैं अपने वॉलनट्स का एक हिस्सा अपनी दोस्त गिनी को दूंगी। उसकी अम्मा ने बताया था कि उनके घर में खाना कम है। सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अम्मा ने नटी को शाबाशी दी। मूसा ने फिर पूछा, अम्मा क्या हम सिर्फ रमज़ान में ज़कात देते हैं? अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, जब अल्लाह हमें इतना अता कर दे कि हमारे पास बेसिक ज़रूरत से ज़्यादा माल इकट्ठा हो जाए तो हमें उसका 2.5% निकाल कर ज़रूरतमंदों को दे देना चाहिए। रमज़ान में देना इसलिए बेहतर होता है ताकि ज़रूरतमंद लोग भी अपने घर में ईद की खुशियाँ मना सकें। फिर अम्मा ने आगे कहा, और बेटा ये भी याद रखना कि असल में ज़कात देने वाले हम नहीं होते बल्कि अल्लाह ही है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम दूसरों की मदद कर सकें। ये अल्लाह का करम होता है कि हमारे पास इतना होता है जो हम बांट सकें। इससे अल्लाह हमारे दिल को नरम भी बनाता है और रोशनी से भी भर देता है। मूसा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा मैं अपने कुछ खिलौने और मिठाइयाँ भी अपने दोस्तों में बांटूंगा। अम्मा ने कहा, बेटा ये ज़कात तो नहीं है, लेकिन अल्लाह को मोहब्बत में चीज़ें बांटना भी बहुत पसंद है। और इस तरह मूसा ने ज़कात का मकसद समझा और इस पर अमल करने का वादा किया। तो बच्चों, कैसी लगी मूसा की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दीन सीखें और आगे सिखाएं। अल्लाह हाफ़िज़।